बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। तालीम और सेहत के शोबों में तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई आसामियां पैदा की जाएंगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक। मुज़ाकरात में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, अली हैदर गिलानी शरीक। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, साद रफीक, मलिक अहमद खान की शिरकत। पंजाब और विफाक में पावर शेयरिंग, PSDP, जनूबी पंजाब के इंतजामी उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। CPAC पर पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। CPAC पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। CPAC से पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। चीनी वफ्द का दौरे पाकिस्तान दोनों मुल्कों में आला सतह के रवाबत का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन इंतहाई कामयाब रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद। बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। नई टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आला KP ने एक बार फिर वफाक को धमकी दे दी। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सूबे में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेयरिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर अलानिया लोड शेयरिंग के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। मौलाना फजल रहमान के साथ डायलॉग अच्छी बात है। दौरान इद्दत ने कहा कि सजा मौतली की दरख्वास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। बानी PTI बुशरा बीबी के अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। वकील जाहिद आसिफ ने खावर मानिका की जानिब से वकालतनामा जमा कराया। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने अपीलों पर समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफती और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दुख का इजहार। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात यादगार रही। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। फुल कोर्ट 24 और 25 जून को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा। बिजली की कीमतों में और बिलों में आप खौफनाक इजाफा करते रहें। गैस ना आए लेकिन गैस के बिल आए। अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, मुल्क की बका और सलामती के लिए सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है।
MQM का भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है, आवाम महंगाई से जिंदा दरगोर हो गए। हुकूमत बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा कर रही है, गैस और बिजली आए ना आए भारी बिल जरूर आ रहे हैं। होश के नाखून ना लिए गए तो रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजर्न कर देता हूं। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, जमशेद अस्सी और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। आप बदमाशी कर रहे हैं, चेयर को डिक्टेट ना करें। आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐवान नहीं चलाना तो इजलास मुलतवी कर देता हूँ। डिप्टी स्पीकर का मुकालमा। आलमी बैंक पाकिस्तान को 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम करेगा। रकम पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए फराहम की जाएगी। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। फंड का मकसद ज़रूरी शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। रकम से सिंध में लाइफ स्टॉक के शोबे की बेहतरी लाजमी है। तारीख साज दिन, स्टॉक मार्केट ने पहली बार 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 80,059 पॉइंट्स की सतह को छू गया। स्वात में शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। मुबैना तौहीन मजहब पर एक शख्स को आग लगाकर जिंदा जला दिया। उलमाए कराम के वाक़े की शदीद मज़म्मत। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि वाक़या बर्बरियत है, मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए। किसी के बेगुनाह या गुनहगार होने का फैसला अदालत ने करना है। डॉक्टर राग़िब नईमी का कहना है कि ऐसे वाक़यात का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं, मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मजहबी स्कॉलर हम्माद लकवी कहते हैं आवाम में बेहिस्सी और इंतहा पसंदी बढ़ रही है। इस माहौल को ख़त्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को काम करना होगा। साबिक वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने वाक़े को इंतहाई काबिल अफसोस करार दे दिया। उनका कहना है कि इस्लाम हमें दर्ज देता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। क्या ये बातें सिर्फ सुनने के लिए हैं, अमल करने को नहीं? डॉक्टर्स नर्सिस का एहतजाज और मुजाहिरों का मामला। पंजाब हुकूमत ने 7 रोज़ के लिए सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई है। महकमा दाखिला पंजाब नोटिफिकेशन जारी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है और उसका जो टाउट आईजी पंजाब है, जो बिल्कुल आप समझें कि वो नॉन प्रोफेशनल शख्स है, इन लोगों ने जनाब स्पीकर पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफ़ा 144 की नफाज की मसम्मत। असम्बली में सारे ख्याल करते हुए कहा पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम की मसम्मत करते हैं। ये आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। सूबे के IG नॉन प्रोफेशनल हैं।